हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो पासपोर्ट है वो ट्रैवल पर्पस के लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इजीली घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की हेल्प से या फिर अपने लैपटॉप की हेल्प से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो जल्दी से आप भी अपना मोबाइल या फिर लैपटॉप ऑन कर लो, तो ताकि मैं आपको सारा प्रोसेस लेटेस्ट बता सकूं कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। तो यहाँ हमारे पास टॉप पर जो लिंक आएगा पासपोर्ट सेवा, तो हमने इसी लिंक पर क्लिक करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें शो होगा। तो यहाँ हमने अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर टू अप्लाई एट में सीपीवी दिल्ली गिवन है और पासपोर्ट ऑफिस गिवन है। सीपीवी दिल्ली वाला ऑप्शन वही लोग सिलेक्ट करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर डिप्लोमेट्स हैं। बाकी अदर जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं तो उन सभी ने पासपोर्ट ऑफिस वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और नीचे हमने अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। तो इस लिस्ट में से आप अपना नियर बाय पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करोगे। देन आपने अपना फुल नेम एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, क्या आप अपनी जो ईमेल आईडी है उसी को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अपनी जो लॉगिन आईडी है वो मेंशन करनी है। देन आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है। तो पासवर्ड में आप अपर लेटर्स, लोअर लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स को कंसीडर करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका नेम है अशोक तो आप कैपिटल ए, बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो सारे स्मॉल लोगे और @ ले सकते हो स्पेशल कैरेक्टर्स में, और बाकी नंबर्स 1 2 3 4 जो भी नंबर्स आप लेना चाहते हैं वो आप लोगे और यहाँ पर आपने एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आपने यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही आपकी जो ईमेल आईडी है जो आपने यहाँ पर मेंशन की है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से सेंड किया जाएगा। तो आपने अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी है। तो यहाँ पर आपको जो ओटीपी सेंड किया गया है आपने यहाँ पर वो ओटीपी एंटर करना है और कंप्लीट साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमें शो हो रहा है योर पासपोर्ट सेवा पोर्टल अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, बैक टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोबारा से सेम इसी पेज पर आ जाना है। तो यहाँ हमें अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हम यहाँ पर जो अपनी आईडी है उसको लॉगिन पासवर्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं और ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं, बट अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप यहाँ पर पासवर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और नीचे आपने पासवर्ड मेंशन करना है और साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप यहाँ पर पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर सक्सेसफुली एंटर हो जाओगे। पासपोर्ट से जुड़ी सभी सर्विसेज के ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट और री इश्यू ऑफ पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है इफ यू हैव एवर हेल्ड अ पासपोर्ट प्रोवाइड द डिटेल्स बिलो। तो अब अगर आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपने ये सारी डिटेल्स एंटर करनी है, यानी कि पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ। बट हम यहाँ पर पासपोर्ट के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर स्किप फॉर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे हमने अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने सबसे पहले पासपोर्ट टाइप सिलेक्ट करना है। पासपोर्ट टाइप में सबसे पहले हमारे पास है अप्लाइंग फॉर, तो हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देन टाइप ऑफ एप्लीकेशन में आप नॉर्मल या फिर तत्काल, तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। अगर आप जल्दी किसी दूसरी कंट्री में विजिट करना चाहते हैं यानी कि आपको कोई इमरजेंसी है तो इस केस में आप तत्काल पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो आप यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी के अंडर भी अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो नॉर्मल कैटेगरी के अंडर जो फीस है वो 1500 रुपीज़ है। वहीं अगर हम तत्काल पासपोर्ट की बात करें तो इस केस में हमें यहाँ पर 3500 रुपीज़ पे करने होते हैं, यानी कि 2000 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है तो आप यहाँ पर तत्काल कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई ना करें, आप यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी के अंडर ही अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। बट अगर आपका जाना किसी दूसरी कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इस केस में आप तत्काल पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमने टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट में 36 पेजेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है।
अगर आप ज्यादातर ट्रैवल करते रहते हैं तो आप यहाँ पर 60 पेजेस वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 60 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और नॉर्मल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करते हैं तो इस केस में आपको 2000 रुपीज देने होंगे। अगर आप तत्काल कैटेगरी के अंडर 60 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 4000 रुपीज देने होते हैं, यानी कि 500 रुपीज का ही फर्क है। बट अगर आपको ज्यादा ट्रैवल नहीं करते तो इस केस में आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर 60 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो। तो नॉर्मल पासपोर्ट आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है। वहीं अगर हम तत्काल पासपोर्ट की बात करें तो आपका जो ये पासपोर्ट है वो विद इन अ वीक आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एप्लीकेंट डिटेल्स। तो अब हमने यहाँ पर एप्लीकेंट की डिटेल्स एंटर करनी है, यानी कि जिस भी पर्सन के लिए आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं या फिर अगर आप अपने खुद के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले अपना गिवन नेम एंटर करना है, अपना सरनेम एंटर करना है, जेंडर सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोई अनदर नेम है तो आपने यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपने अपना नेम कभी चेंज करवाया है तो यस, अदरवाइज नो। अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे, प्लेस ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करोगे। अगर आपकी मैरिज हुई है तो आपने मैरिड सिलेक्ट करना है, अगर मैरिज नहीं हुई तो आपने यहाँ पर सिंगल सिलेक्ट करना है। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास गिवन है। आपका जो भी स्टेटस है, यानी कि जो भी मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो इंडिया से बाहर है। अगर है तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। तो जिस पर्सन के लिए हम पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो बाय बर्थ से ही इंडियन सिटीजन है, तो इसलिए हम यहाँ पर बर्थ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। पैन और वोटर आईडी कार्ड डिटेल्स एंटर करना मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पर आप जो पासपोर्ट है वो सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पर ही बना सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर अपना पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स एंटर करें। देन हमने अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करने के बाद हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपके पेरेंट्स या फिर स्पाउस में से कोई सरकारी नौकरी करता है। अगर करता है तो यस, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब हमने यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या एप्लीकेंट नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। तो अब हम यहाँ पर जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं इसके लिए हमारे पास यहाँ पर 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज ईसीआर एंड द सेकंड वन इज नॉन ईसीआर। अगर आप 10th क्लास या फिर इससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं और आप काम के पर्पज से किसी जो गल्फ कंट्रीज है उनमें जाते हैं तो आपको इमिग्रेशन से क्लियरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट अगर आप 10th क्लास से कम पढ़े लिखे हैं तो आप अगर किसी गल्फ कंट्री में काम के पर्पज से जाते हैं तो आपको वहां पर उस कंट्री की इमिग्रेशन से क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पर जिस पर्सन के लिए पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब हमसे यहाँ पर विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क के बारे में पूछा गया है कि आपकी बॉडी के ऊपर किसी भी टाइप का कोई मार्क है। अगर आप वो बताना चाहते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आपने इस कॉलम को ब्लैंक ही रहने देना है। अपना आधार नंबर एंटर करना है, आई एग्री में यस वाले चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है फैमिली डिटेल्स एंटर करने का। तो यहाँ आप अपने फादर, मदर और लीगल जो गार्जियंस हैं उनका फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम प्लस सरनेम एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देन हमारा जो 4th स्टेप है वो है एड्रेस डिटेल। तो अब हमने यहाँ पर अपने एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो अगर आउट ऑफ इंडिया है तो आप यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम एंटर करना है, विलेज, टाउन और सिटी नेम एंटर करना है, पिन कोड एंटर करना है, स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, टेलीफोन नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है। क्या आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो अवेलेबल है, यानी कि जो आपने एड्रेस मेंशन किया है और जिस एड्रेस पर आप रह रहे हैं वो दोनों यानी कि सेम है या फिर अवेलेबल कह सकते हैं हम। तो है तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस, अदरवाइज नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, तो हमने यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमने यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है।
तो यहाँ पर आप अपने किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव, किसी की भी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने उनका नेम और एड्रेस एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, टेलीफोन नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमसे यहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया है कि जो ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है ये मेनली जो तिब्बतियंस होते हैं और जो स्टेटलेस पीपल्स हैं उनके लिए है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नोवल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन हमसे डिटेल्स ऑफ प्रीवियस और करंट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के बारे में पूछा गया है, तो क्या आपने कभी पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है या फिर आप ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए आपने पहले अप्लाई किया है, तो आपने यहाँ पर उसकी डिटेल्स एंटर करनी है। बट हम तो फर्स्ट टाइम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिटेल्स नॉट अवेलेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपने कभी पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आपको इशू नहीं किया गया, तो हमारे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर नोवल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो ये सारे क्वेश्चंस हैं ये क्रिमिनल केसेस या फिर कोर्ट केसेस से रिलेटेड हैं। तो हमने इन सभी क्वेश्चंस को रीड कर लिया है, तो इन सब के आंसर्स नो में हैं, तो हमने नो टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमें यहाँ पर हमारे पासपोर्ट का प्रीव्यू शो होगा, इसमें हमारी सारी डिटेल्स मेंशन है, हमारा नेम, एड्रेस, फादर नेम, तो ये सारी डिटेल्स हमने एक बार चेक कर लेनी है। कहीं पर भी आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आपने बैक जाके अपनी जो डिटेल है उसको रेक्टिफाई कर लेना है। तो अब हमने यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस दोनों में एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। तो इन दोनों में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। आई एग्री के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है, प्लेस एंटर करना है, डेट मेंशन करनी है, डिटेल्स को सेव करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। अब हमने यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी के अंडर हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और 36 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और 1500 रुपीज की पेमेंट करनी है। तो अब हमने यहाँ पर सबसे पहले अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र सिलेक्ट करना है। देन हमने यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी है, जो भी डेट्स ग्रीन कलर में अवेलेबल हैं ये सारी डेट्स अवेलेबल हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और 1500 रुपीज की पेमेंट करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग पेमेंट गेटवेज शो होंगे, तो हम यहाँ पर यूपीआई से पे कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। प्लीज सिलेक्ट, यानी कि आप यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं और क्यूआर कोड को स्कैन करके भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्यूआर कोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमने इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और पेमेंट कंप्लीट करनी है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो पेमेंट स्टेटस है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन स्टेटस शो हो रहा है उसमें सक्सेस शो हो रहा है, यानी कि हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर अपनी जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन रिसिप्ट है उसको वो हमें यहाँ पर शो होगी, तो इसको प्रिंट भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो हमारी जो रिसिप्ट है वो प्रिंट हो जाएगी। अब जिस दिन हमारी अपॉइंटमेंट होगी हम पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करेंगे, तो इस रिसिप्ट को भी हमने अपने साथ कैरी करना है। अपना आधार कार्ड, अपनी जो 10th क्लास की मार्कशीट है, यानी कि जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपने साथ कैरी करोगे। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना है। तो वहां पर आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपने उनका आंसर करना है। तो आपकी जो एप्लीकेशन फाइल है वो वहां पर सबमिट कर ली जाएगी और नेक्स्ट स्टेप पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दी जाएगी। अब आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आएगी या फिर पुलिसमैन आपके घर पर विजिट करेंगे, आपसे आपके कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उनको शो करने हैं, तो वो आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, तो वो आपकी फाइल सबमिट कर लेंगे और आपकी जो फाइल है वो आरपीओ में सेंड कर दी जाएगी। वहां से अगर आपकी जो फाइल है वो अप्रूव हो जाती है तो आपका जो पासपोर्ट है वो प्रिंटिंग के लिए सेंड कर दिया जाता है। तो हमारा जो पासपोर्ट है वो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर बनकर हमारे घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये था कंप्लीट कि कैसे आप घर बैठे बैठे पासपोर्ट के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।